हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपका मेंटर हेमंत कुमार मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में स्वागत करता हूँ। हम जैसा कि पिछले वीडियोस में हम कैलकुलेशन पे बात कर रहे थे, कैलकुलेशन पे काम कर रहे थे, आज उसी सीरीज में हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, जहाँ तक आपने नहीं देखा है तो पीछे जाकर पहले वीडियो को देख लीजिएगा। हम मल्टीप्लिकेशन पर बात कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन के क्रम में आज हमारे पास हम स्क्वायर पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि यह भी संख्याओं का एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही है। ठीक है मेरे भाई, तो क्या है स्क्वायर? मैं समझता हूं कि शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जिसको यह ना पता हो कि स्क्वायर क्या है। मेरे भाई, जब हम किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करते हैं तो उसको हम उसका स्क्वायर बोलते हैं, उस संख्या का स्क्वायर बोलते हैं। यानी अगर हमने 7 में 2 बार गुणा किया है तो इसे हम क्या बोलेंगे? 7 का स्क्वायर। अगर हमने 9 का 9 में 2 बार मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब यह है 9 का स्क्वायर। हाँ या ना? इसी तरीके से हम किसी भी संख्या का उस संख्या में 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उस चीज को सिंबलिक तौर पर स्क्वायर बनाकर लिखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को इसके बारे में पूरी तरह से पता है। बहुत साधारण सी चीज है, बहुत साधारण सी चीज है स्क्वायर। हम यहां स्क्वायर पर किस तरीके की चर्चा करने आए हैं? हम चूंकि मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं तो हम यह सीख रहे हैं कि दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन किन किन आधारों पर हम सहजता से कर सकते हैं। उसी क्रम में स्क्वायर भी आ जाता है। सपोज करिए कि अगर मुझे कभी भी 35 का स्क्वायर निकालना हो, यानी अगर मुझे 35 गुणे 35 निकालना है, इसका मतलब मुझे 35 का स्क्वायर निकालना पड़ सकता है। तो अगर संख्या इस तरीके की है जिसे हम कहते हैं स्क्वायर, तो इसका आउटकम मेरे भाई हम कितने जल्दी लिख सकते हैं? अगर हमारे पास कोई संख्या है जिसका स्क्वायर हमें निकालना है, यानी हमें 45 का 45 में मल्टीप्लाई निकालना है, तो इसका आंसर मेरे भाई हम कितने जल्दी कर सकते हैं? इन्हीं चीजों पर हम यहां चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम चीजों को समझते चलते हैं। आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए ताकि आप जहां भी पढ़ रहे हो, आप अपने घर पे पढ़ रहे हो, आप अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, आप बाग बगीचे में बैठ के पढ़ रहे हैं, आप अपने साथ एक पेन कॉपी इस वीडियो को देखते वक्त जरूर रखें। चीजों को अपने से नोट्स बनाएं और एक क्लासरूम के माहौल में अगर आप पढ़ाई करेंगे मेरे भाई, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। चूंकि मैं बार बार कहता हूं कि जो ऑनलाइन मोड में एजुकेशन आ गया, इसका फायदा तो बहुत है कि हर बच्चा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन अपने घर, अपने गांव, कहीं सुदूर बैठ के पा सकता है। मगर इसका नुकसान यह हो रहा है कि अगर आप एक क्लासरूम के बिहेवियर को, मैनर को और दबाव को नहीं बनाकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आउटकम नहीं आएगा मेरे भाई। तो आपको क्लासरूम का माहौल बना के रखना है, आपको एक पेन कॉपी लेकर बैठना है। वीडियो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में अभी देख रहे हैं, फिर भी आप ऐसा माने कि मान लीजिए कि आपके सामने टीचर खड़ा होकर पढ़ा रहा है, तो जब मैं किसी चीज को आपसे पूछूं तो आप उसका आंसर देने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि आप उसका कमेंट करें, आंसर करें। और निश्चित रूप से भले वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है, आप कमेंट में अपने प्रश्न को आप जब भी जहां से देख रहे हैं डालें जरूर।
तो एक अटैचमेंट अपना बनाइए, उसके बाद आपको अच्छे आउटकम मिलेंगे। तो हमने कहा हमें स्क्वायर सीखना है, तो स्क्वायर जो आपको सीखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आपको हर तरह की एक्टिविटी में चाहे जो सा लेसन आप पढ़ते रहेंगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मेरा पहला सलाह आपसे यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा कर सकें, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि कम से कम 50 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए मेरे भाई। कहां तक के स्क्वायर याद होने चाहिए? 50 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको 50 तक का स्क्वायर याद है तब जाकर प्रश्नों में आप अपने अप्रोच को बहुत बेहतरीन बना पाएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर स्क्वायर को तो हम मल्टीप्लाई करके या तमाम ट्रिक्स से हम ले आ सकते हैं। मेरे भाई एसएससी या बैंकिंग कभी भी आपसे स्क्वायर निकालने के लिए नहीं पूछेगा, यानी किसी भी सवाल में इसका यूज आ सकता है। उस समय वही बच्चा इसका फायदा उठा पाएगा जिसको बाय डिफॉल्ट संख्या को देखते ही याद आ जाए कि यह अमुक संख्या किसका स्क्वायर है। यानी आप निकाल पाते हैं स्क्वायर, ये तो ठीक बात है, मगर कम से कम 50 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, तभी आप इसका बेहतरीन प्रयोग कर पाएंगे। धीरे धीरे आपको चीजें महसूस होंगी। अभी हम कहते हैं कि आप अगर हम एक का स्क्वायर निकालें, यानी 1 इंटू 1 करें तो क्या आएगा मेरे भाई? अगर हम 2 का स्क्वायर निकालें तो क्या होता है मेरे भाई? अगर हम 3 का स्क्वायर निकालें तो क्या होता है मेरे भाई? क्या इसी तरीके से 4 का स्क्वायर, क्या 5 का स्क्वायर, क्या 6 का स्क्वायर, क्या 7 का स्क्वायर, क्या 8 का स्क्वायर, क्या 9 का स्क्वायर आप में से प्रत्येक बच्चों को याद है? क्या आप बिल्कुल आप में से सभी लोगों को क्या यह चीज याद है कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 होता है। जब आप कहते हो मेरे भाई कि 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी 9 का स्क्वायर क्या हुआ? 81 हुआ, और 9 इसका क्या है? स्क्वायर रूट। 9 इसका क्या है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 का स्क्वायर क्या है, आप कहेंगे 81, तो 9 81 का क्या हुआ? स्क्वायर रूट। ठीक इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि 4 का स्क्वायर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? 4 का स्क्वायर क्या है? 4 16 का क्या है? यह बात आपको समझनी है कि 16 4 का स्क्वायर है और 4 16 का स्क्वायर रूट। यह तो हुआ टर्मिनोलॉजी की बात। टर्मिनोलॉजी के बाद अब हम धीरे धीरे चलते हैं संख्याओं पर। आपने देखा कि 9 तक की संख्याओं का स्क्वायर क्या होता है, और उम्मीद करता हूं कि आप में से ज्यादातर बच्चों को यह स्क्वायर याद होगा। जिनको नहीं याद है वो यहां से उतारें, एक चार्ट में 50 तक के संख्याओं का स्क्वायर बनाकर अपने स्टडी रूम में अपने टेबल के सामने रखें जहां भी आप पढ़ाई करते हैं, ताकि आप बार बार उस चीज को विजिट करें। जब भी आप पढ़ाई करने जाएं आपको एक बार उस चार्ट पर आपकी नजर जाए और धीरे धीरे आपको ये चीजें मेमोराइज हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, 50 तक का स्क्वायर आपका लक्ष्य है, आपको याद होना चाहिए। 50 तक का स्क्वायर मेरे भाई आपको याद होना चाहिए। अभी हम आगे चल रहे हैं, मैं आपसे पूछूं कि भाई 11 का स्क्वायर क्या होता है। अभी हम केवल बेसिकली रॉ चीजों पे चर्चा कर रहे हैं, यानी हम चाहते हैं कि कुछ डिजिट आपको याद हों, और ऐसा उम्मीद भी करता हूं कि इसमें से ज्यादातर बच्चे ऐसे छोटे मोटे स्क्वायर तो याद करके ही रखे होंगे।
बताइए, ये सारे स्क्वायर आपको याद हैं? बहुत बेसिक है। जैसे कि आपको कोई चीज पढ़ने के लिए एकदम बेसिक पोर्शन क्या है, कम से कम इतना स्क्वायर तो आपको याद ही होना चाहिए। इतना स्क्वायर आपको याद ही होना चाहिए। इसके आगे ही हम आपसे बात करेंगे मेरे भाई, क्योंकि यहां तक तो हम आपसे कोई भी समझौता नहीं कर सकते। यहां तक की चीजें तो आपको याद होनी ही चाहिए। इसके आगे की अगर हम बात करें, मैं कहता हूं कि मेरे मुन्ना आप 19 तक का स्क्वायर याद करके आओ। शायद 20 का स्क्वायर बिना याद किए ही आपको याद होगा। आप 20 तक का स्क्वायर याद करके आओ, और अब भी मैं क्लास में आपको 21 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद करवा देता हूं। आप 20 तक का स्क्वायर तो आपको याद होना ही चाहिए, ये आपको याद करके आना है। और उसके बाद के 21 से लेकर 30 तक का स्क्वायर मैं आपको याद करा दूंगा मेरे भाई। चेक करिए आप, क्या आपको इतने स्क्वायर याद हैं? मैं बहुत इत्मीनान से चल रहा हूं, मैं हर चीजों पर पूरा समय दे रहा हूं आपको, ताकि मेरे मुन्ना मेरे भाई आप अपने आप को एकदम प्रिपेयर कर पाएं। मेरा उद्देश्य इस चैनल को चलाने का यह है कि निश्चित तौर पर हर वह बच्चा जो गणित में कमजोर है वह अपने आप को सही स्थान पर रेस में ले आ सके। और इसके लिए जरूरी है कि हर छोटी चीज अगर मैं आपको बता रहा हूं तो आप भी उस पर एफर्ट करिए और चीजों को याद करिए, आप जाने मत दीजिए। ठीक है, मैंने कहा कि 20 तक का स्क्वायर अगर आप याद करके रखते हैं तो मैं आपको याद करवाऊंगा 21 से लेकर 29 तक के स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जैसे कि न्यूमेटिक होता है, न्यूमेटिक आप जानते हैं, न्यूमेटिक होता है, बहुत सारी चीजों को याद करने के लिए बचपन से ही हमें न्यूमेटिक सिखाया जाता है। ठीक है, अब जैसे 21 का स्क्वायर मेरे भाई, 21 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो मुबारक है, नहीं याद है तो देखिए 21 का स्क्वायर क्या होता है। 21 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? अगर मैं 29 का स्क्वायर याद करना चाहूं तो मुझे बस एक छोटा सा स्टेप उठाना पड़ेगा, बस फर्स्ट डिजिट चेंज करनी है, बस फर्स्ट डिजिट चेंज करनी है। चेक करिए मेरे भाई, क्या 21 के स्क्वायर को याद करने मात्र से आपको 29 का स्क्वायर याद हो गया? बताइए मेरे भाई, 22 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? 22 का स्क्वायर क्या होता है? क्या 22 का स्क्वायर की तरह ही हम 28 के स्क्वायर को याद कर सकते हैं? चेक करिए मेरे भाई, क्या केवल 22 का स्क्वायर याद है इसकी वजह से हमने 28 का स्क्वायर बाय डिफॉल्ट याद कर लिया? क्या 21 का स्क्वायर याद है इसकी वजह से 29 का स्क्वायर याद हो गया? क्या 23 का स्क्वायर किसी को याद है? फटाफट से मुझे चेक करके आंसर करिए, क्या आपको 23 का स्क्वायर याद है? आप कहेंगे कि मुझे याद है सर 529 होता है, तो क्या जरूरत है 27 के स्क्वायर को अलग से याद करने की? आप कहेंगे नहीं सर 729 होता है। आप कहेंगे कोई जरूरत नहीं है सर 729 होता है। मेरे भाई 729 एक स्पेशल केस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 अंकों की वह संख्या बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 अंकों की वह संख्या बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 अंकों की वह संख्या बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब हो, तो वह संख्या कौन सी है मेरे भाई? 729। किसका स्क्वायर है ये और किसका क्यूब है ये? तो 3 अंकों में केवल एक संख्या 729 ऐसी है जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब होती है। ठीक है मेरे भाई, ये एक अलग से प्रश्न होता है जो एसएससी कभी कभी या ज्यादातर ऐसे प्रश्न वो नंबर सिस्टम में पूछता जरूर है। ठीक है, बताइए क्या यहां तक की बात आपको याद हो गई? क्या मुझे 24 के स्क्वायर पे बात करनी चाहिए? क्या आप में से किसी को 24 का स्क्वायर याद है? कौन बता रहा है? कौन बता रहा है 24 का स्क्वायर? क्या 24 का स्क्वायर याद कर लेने से हमें सहयोग मिल गया कि हम 26 का स्क्वायर याद रख सकें? चेक करिए मेरे भाई, हाँ या ना।
चेक करिए मेरे भाई, हाँ या ना। यानी आपने 21 का स्क्वायर अगर याद किया 441, तो उसकी वजह से आपको 29 का स्क्वायर 841 याद हो जाता है। अगर आप 22 का स्क्वायर याद करते हैं 484, उसकी वजह से आपको 28 का स्क्वायर 784 याद हो जाता है। अगर आप 23 का स्क्वायर याद करते हैं 529, उसकी वजह से 27 का स्क्वायर 729 आपको याद हो जाता है। अगर आप 24 का स्क्वायर याद करते हैं 576, इसकी वजह से 26 का स्क्वायर आपको 676 याद हो जाता है। बोलिए क्या ये इजी है? क्या इसको याद करना बिल्कुल हलवा था? क्या इसको याद करना बिल्कुल हलवा था मेरे भाई? क्या मैंने आपसे सही वादा किया था कि आप 20 तक का स्क्वायर अगर याद करके आते हैं तो 21 से 29 तक का स्क्वायर आप यहीं लाइव क्लास में याद कर लेंगे? क्या 30 तक का स्क्वायर आपका कंप्लीट हुआ? क्या नहीं हुआ? क्या 30 का स्क्वायर भी मुझको बताना पड़ेगा? क्या 30 का स्क्वायर मैंने बता दिया? चेक करिए, क्या आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर पे अपनी कमांड कम से कम बनाकर रखनी चाहिए? हाँ या ना? मेरे भाई इस बात को ध्यान रखिए कि आप कैलकुलेशन से स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन में आपका साथ नहीं देने वाला है। यानी आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इस बात की गंभीरता को समझें। अब हम आगे चलते हैं। अगर आप 30 तक के स्क्वायर पे कमिटमेंट करते हैं कि हाँ सर हम 30 तक के स्क्वायर याद करके ही सुनाएंगे, तो अब आती है बारी ट्रिक्स की, और मैं आपको धीरे धीरे ट्रिक्स से जोड़कर और आपके सारे कॉन्सेप्ट भर देता हूं। ठीक है, तो ट्रिक्स में अगर हम आते हैं कि अगर हमें किसी संख्या का स्क्वायर निकालना है, अब यहां तक की बात, अगर हमें किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो हम किसी भी संख्या का स्क्वायर चुटकियों में निकाल सकते हैं मेरे भाई। हम किसी भी संख्या का स्क्वायर चुटकियों में निकाल सकते हैं। हम किन किन संख्याओं का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, उन सभी संख्याओं को हम कैटेगरी में बांट देते हैं। पहली कैटेगरी मैं उन संख्याओं का रखता हूं जिनकी एंडिंग डिजिट 5 है। पहले हम उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जिनके एंडिंग डिजिट 5 है। एंडिंग डिजिट का मतलब जिनका इकाई का अंक 5 है, जैसे 15, जैसे 25, जैसे 35, जैसे 45, जैसे 55, जैसे 65। याद रखें, केवल उन डिजिट का हम स्क्वायर निकालने की अभी बात कर रहे हैं जिनका एंडिंग डिजिट 5 हो। ठीक है, आइए करके देखते हैं। अगर मुझे 15 का स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाए तो मुझे स्ट्रेटजी क्या अपनानी है? मुझे इसको यानी बाएं वाले अंक को 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई करना है। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा मेरे भाई, क्या आएगा? 2 आएगा। और 5 का स्क्वायर मेरे भाई क्या होता है? 25। क्या यह 15 का स्क्वायर है? चेक करिए, क्या यह 15 का स्क्वायर है मेरे भाई? आप कहेंगे जी हां बिल्कुल है, बिल्कुल ये 15 का स्क्वायर है। चलिए 25 में देखिए, ठीक वही स्ट्रेटजी का अब हम प्रयोग करेंगे। अगर ये 2 है तो इसको 1 बढ़ाकर यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यह 2 है तो इसको 1 बढ़ाकर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का 2 में गुना क्या हुआ मेरे भाई? 6 हुआ। और 5 का, इस 5 का स्क्वायर क्या हुआ मेरे भाई? 25। क्या यह 25 का स्क्वायर है? चेक करिए, क्या यह 25 का स्क्वायर है? आप कहेंगे हाँ सर है। क्या इस बार 35 का स्क्वायर करने में मैं 3 में 4 का गुना करूं? क्या मैं 3 में 4 का गुना करूं और मुझे आउटकम 12 मिलेगा मेरे भाई? क्या मुझे आउटकम 12 मिलेगा मेरे भाई? क्या फिर से 5 का स्क्वायर मुझको केवल 25 लिखना है? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। क्या यह इतना ही सहज है? क्या 45 का स्क्वायर लिखते वक्त मुझे 4 में 5 का गुना करना चाहिए? क्या 5 का 4 में गुना 20 होता है? क्या 5 का स्क्वायर 25 होता है? क्या 45 का स्क्वायर 2025 हुआ? क्या 45 का स्क्वायर 2025 हुआ मेरे भाई? क्या मुझे 55 का स्क्वायर करते वक्त 5 में 6 का गुना करना चाहिए? 6 5 का 30 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। क्या 55 का स्क्वायर 3025 हमारे हाथ में है मेरे भाई? क्या मुझे 65 का स्क्वायर करते वक्त 6 का 7 में गुना करना चाहिए? क्या 7 और 6 का गुना 42 होता है? क्या 5 का वर्ग 25 होता है? क्या यही 65 का स्क्वायर है मेरे भाई? चेक करिए।
चेक करिए मेरे भाई, आप फटाफट से चेक करने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप अपने हाथ में कैलसी रखिए और चीज़ों को चेक करते जाइए। क्या आप कैलसी से भी तेज आंसर दे पा रहे हैं? अपने आप से ये प्रश्न करिए कि क्या आप धीरे धीरे कैलसी बन रहे हैं? बिल्कुल हम आपको कैलसी बना देंगे। आप फटाफट से इसे कैप्चर कर सकते हैं। चीज़ों को अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप रिवाइज करके देखिए, निश्चित रूप से आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं मेरे भाई, तो क्या आप मुझको 105 का स्क्वायर बता सकते हैं मेरे भाई? चेक करिए, क्या मुझको आप 105 का स्क्वायर बता सकते हैं? बिल्कुल मेरे भाई। अगर 10 है तो 11 में गुना कर दो, कितना आ गया? 110। 5 का वर्ग 25। चेक करिए, क्या हाँ या ना? हाँ या ना चेक करिए मेरे भाई। क्या इतनी सी ही समस्या है? क्या इसके बाहर कुछ नहीं? क्या इसके बाहर कुछ नहीं? चेक करिए मेरे भाई। क्या मुझको आप 115 का स्क्वायर बता सकते हैं? क्या आप मुझको 115 का स्क्वायर बता सकते हैं मेरे भाई? बताइए, क्या करना है आपको? आपको 11 का 12 में गुना कर देना है। आपको 11 का 12 में गुना कर देना है। फटाफट से बताइए, 11 का 12 में गुना कल हमने करके देखा था कई बार, क्या आता है? 132। 5 का स्क्वायर क्या हुआ मेरे भाई? 25। क्या हो गया आंसर? क्या इससे ज्यादा कुछ नहीं था? चेक करिए, बताइए, चेक करिए, बताइए मेरे भाई। क्या इसके बाद आप 155 का स्क्वायर निकालने के लिए तैयार हैं? फटाफट से मुझको चेक करके बताइए, क्या आप 155 का स्क्वायर निकालने के लिए तैयार हैं? क्या केवल 15 का 16 में गुणा करना है? क्या ये आप बार बार कर चुके हैं? क्या आपको पता है 15 में 16 का गुणा क्या होता है? क्योंकि 15 का 16 में गुणा करने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? 15 का 16 में गुणा करने का मतलब हुआ कि आप 15 का स्क्वायर प्लस 15 कर दें। तो 15 का स्क्वायर क्या हुआ? 225। और 225 प्लस 15 करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई? 240। क्या आपने ये लिख लिया? क्या 5 का स्क्वायर 25 होता है? क्या 5 का स्क्वायर 25 होता है? क्या 155 के स्क्वायर, क्या 155 के स्क्वायर की वैल्यू, 155 के स्क्वायर की वैल्यू 24025 आया? क्या आप इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हैं? क्या आपको यह बात पूरी तरह से सहजता से समझ में आ रही है? क्या इसमें कोई समस्या है? क्या किसी भी एंडिंग डिजिट 5 का आप कभी भी स्क्वायर निकालने के लिए तैयार हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल तैयार है। तो एक बार आप 125 के स्क्वायर को निकाल कर देखिए मेरे भाई, क्या आपका आंसर सही आता है? चेक करिए, अपने से चेक करिए। और निश्चित रूप से मैंने क्या कहा कि जो प्रश्न आपसे पूछा जाए उसका आप कमेंट जरूर करिए साथ के साथ। अगर आप शिथिल होकर बैठे रहेंगे तो चीजें आएंगी नहीं। आप ये समझिए, जब कोई मैच खेल रहा है, विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, वो बैटिंग कर रहा है, तो दर्शक जो हैं, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए या अपने घर में जो टीवी पे मैच देख रहे होते हैं, तो विराट कोहली के आउट हो जाने पर वो कमेंट जरूर करते हैं कि अरे यार थोड़ा सा ऐसा खेलना था, बैट लगा देते तो बॉल न जाता। तो आपको पता है ना कि कोई दूसरा काम को कर रहा है तो उस काम को देखकर उतनी ही सहजता हमें बैठे बैठे लगती है कि हाँ ये काम को कर रहा है, ठीक ऐसे ही हम भी कर लेंगे और ये इतनी ही सहजता से हो जाएगा। मगर याद रखिए, अगर आपको परफेक्शन में आना है तो हर काम को खुद करके देखा करिए। केवल सुन या समझ लेने से बात नहीं बनेगी। आप तमाम संख्याओं को लीजिए, 10, 15, 20, 25, 50 संख्याओं को लीजिए और उन पर एक्टिविटी खुद करके खुद देखिए कि क्या आपके आउटकम आ पा रहे हैं मेरे भाई। 125 का स्क्वायर, 125 के स्क्वायर में क्या करना है केवल मेरे भाई? 12 का 13 में गुना करना है। 12 का 13 में गुना, 12 का 13 में गुना, ठीक है मेरे भाई, 12 का 13 में गुना करना है। और 5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? क्या ये खत्म हुआ? क्या ये खत्म हुआ? अगर आपको 15,625 125 का स्क्वायर पता है तो क्या आप 1255 का स्क्वायर बता सकते हैं मेरे भाई? चेक करिए, क्या आप 1255 का स्क्वायर बता सकते हैं? यानी केवल खेल इतना ही है कि क्या आप 125 का 126 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या आप 125 का 126 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 125 का स्क्वायर प्लस 125 करना होगा। तो 125 का स्क्वायर आपने सामने लिख रखा है और इसमें प्लस 125 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 15,750। क्या मिल जाएगा?
15,750 और 25 का स्क्वायर क्या हुआ मेरे भाई? चेक करिए, आप चेक करिए, क्या चीज़ें इतनी ही सहज हैं? अगर आप चीज़ों को सीखने के बाद उन पर एक्टिविटी लगाते हैं, उन पर अपने अटेम्प्ट बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से मेरे भाई आपको बेहतर आउटकम हमेशा मिलने के लिए तैयार रहेगा। चेक करिए क्या आपकी बातें सही हैं, क्या आप इन चीज़ों को कर पा रहे हैं? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे सभी डिजिट जिनके एंडिंग अंक 5 हैं उनका आप स्क्वायर इतनी ही सहजता से बना लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टर्म पे। अगला टर्म हमें अलाउ करता है कि हम संख्याओं के स्क्वायर निकालें, मगर सबसे पहले मैंने क्या कहा कि मैं ट्रिक्स की भरमार कर दूंगा आपके लिए। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो मैं हर वह चीज़ सिखाने के लिए तैयार हूं जो लगभग कॉम्पिटिटिव जगत में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब हम आपको ले चलते हैं एक छोटे से सफ़र पे, जहां पर हम बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर आपको मुंह जबानी रटाने की स्थिति में ले आ देंगे। लोग आपसे कहेंगे, जैसे मैंने भी कहा कि कम से कम 50 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, कोई कहेगा 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। मैं कहूंगा क्यों हम इतने झाम में फंसे, क्यों ना हम 125 तक का सारा स्क्वायर याद कर लें, क्यों ना हम इतने एलिजिबल बने रहें कि 125 तक में जितनी भी संख्याएं आती हैं सबका स्क्वायर हम चुटकियों में जान लें, हम अज्यूम कर पाएं, हमारे समझ में रहे। बस प्रैक्टिस ही हमको बेहतर बनाएगी, प्रैक्टिस हम करेंगे। और इस रास्ते पे चलना कैसे है ये मैं भी आपको सिखा दे रहा हूं। ये बहुत सहज होगा, इतना सहज होगा कि आप बिना पेन उठाए 125 के अंदर पढ़ने वाली किसी भी संख्या का स्क्वायर चुटकी में बता सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें दो कैटेगरी आपको रखता हूं। अब ये दूसरा तरीका होगा स्क्वायर निकालने का, जिसमें हम 0 से 25 तक के स्क्वायर जो थे, यद्यपि मैंने 30 तक की बात करी, मगर आप अगर 0 से 25 तक के स्क्वायर याद रखते हैं, और अब आप एक काम और कर चुके हैं कि आप एंडिंग डिजिट 5 के सारे नंबर का स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एंडिंग डिजिट 5 के सभी नंबर का स्क्वायर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपसे कहूंगा कि आप चलिए मेरे भाई, आप 25 से 75 के बीच में, आप 25 से 75 के बीच में किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर निकालने के इच्छुक हैं तो आप माइक्रो सेकंड में उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटा सा तकनीक याद रखना है। वो क्या है? जब आपको कोई संख्या मिले जो 25 से 75 के बीच में पड़ती हो, जैसे सपोज करिए कि मेरे पास एक संख्या है 35, मेरे पास एक संख्या कौन सी है? 35 है। तो अब मुझे 35 का स्क्वायर निकालना है, तो मुझे क्या करना है? मुझे पहला काम क्या करना है? मुझे इसको 50 से तुलना करनी है। मुझे इसको क्या करनी है? 50 से तुलना करनी है। मुझे देखना है कि यह संख्या 50 से कम है या ज्यादा है। आप कहेंगे सर ये 50 से कम है। मैं फिर पूछूंगा मेरे भाई कितना कम है? आप कहेंगे 35 50 से 15 कम है। कितना कम है? 15 कम है, यानी -15 की स्थिति है। यानी 15 कम है का मतलब -15 है। तो जितना ये कम है उतना 25 में से, किसमें से? 25 में से। तुलना किससे किया? 50 में से। और जितना कम था उसको सब्सट्रैक्ट कितने से कर रहे हैं? 25 में से। आंसर क्या आया मेरे भाई? 10। चेक करें, आंसर क्या आया मेरे भाई? 10। मैं फिर आपसे पूछूंगा कि कितना कम है? आप कहेंगे सर 15 कम था। तो 15 का स्क्वायर क्या हुआ मेरे भाई? 225। 15 का स्क्वायर क्या हुआ मेरे भाई? 225। मगर आपको पता है कि किसी भी 2 अंक की संख्या का स्क्वायर, किसी भी 2 अंक की संख्या का स्क्वायर अधिकतम 4 डिजिट तक हो सकता है। इससे बड़ा आंसर नहीं आएगा मेरे भाई। तो ये 5 अंकों में है, यानी ये 225 एक सेगमेंट है और एक सेगमेंट है 10। तो इस सेगमेंट का एक अंक इसमें ले आ दो, यानी 0 और 2 को जोड़ दो, तो क्या मिला? 1225। आप कहेंगे सर बात कम समझ में आई, आप कहेंगे सर बात कम समझ में आई, इसीलिए हम इस पर ढेर सारी प्रैक्टिस लेकर आए हैं मेरे भाई। ठीक है, आप समझिए कि अगर मेरे पास कोई संख्या है 43, मेरे पास कोई संख्या है 43 और मैं इसका स्क्वायर निकालना चाहता हूं। मैंने कहा कि आप सबसे पहले इसकी तुलना करिए 50 से, कि यह संख्या 50 से कम है या ज्यादा। पहला काम क्या करना है? दी गई संख्या को देखना है कि यह 50 से कम है या ज्यादा है। बताइए फटाफट, कम है या ज्यादा है? आप कहेंगे कम है। मैंने कहा कितना कम है? आपने कहा 7 कम है। मैंने कहा जितना कम है उतना 25 में से घटा दीजिए।
तुलना 50 में से करिए और घटाइए किसमें से, 25 में से घटाइए। तो अगर मैं 25 में से 7 घटाता हूं तो मेरे भाई आंसर क्या आएगा, 18 आएगा। अगर मैं 25 में से 7 घटाता हूं तो आंसर क्या आएगा मेरे भाई, 18 आएगा। हाँ या ना? फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कितना कम था, आप कहेंगे 7 कम था, तो जितना कम हो उसका स्क्वायर यहां लिख देना है। 7 का स्क्वायर क्या हुआ, 49। चेक करिए क्या 43 का स्क्वायर 1849 होता है? क्या चेक करिए 43 का स्क्वायर 1849 होता है? अभी मैं आपसे बातें ज्यादा कर रहा हूं इसलिए आपको चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बातें सहज हो जाएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने एक नंबर ले लिया 63, मैंने उदाहरण के तौर पे एक नंबर ले लिया 63, तो सबसे पहला मैंने क्या कहा था कि संख्याएं 25 से 75 के बीच में होनी चाहिए मेरे भाई, 25 से 75 के बीच में होनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो क्या यह 63 इस कंडीशन में आता है? अगर आता है तो तुरंत चेक करिए कि क्या यह 50 से कम है या ज्यादा है। आप कहेंगे ज्यादा है। मैंने पूछा कितना ज्यादा है, आपने कहा 13 ज्यादा है। मैंने कहा ज्यादा है का मतलब प्लस, कम है का मतलब माइनस, ज्यादा है का मतलब प्लस। तो ये प्लस करेंगे किसमें, 25 में करेंगे। तो 25 में 13 अगर जोड़ेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा आंसर, 38 आएगा। बोलिए हाँ या ना, कितना आएगा आंसर, 38 आएगा। और फिर मैं आपसे पूछूंगा कितना ज्यादा था, आपने कहा 13 ज्यादा था, तो 13 का स्क्वायर क्या हुआ मेरे भाई, 169। बस क्योंकि 5 अंक में आ गया है तो इन दोनों अंक को हमें क्या करना है, आपस में ऐड कर देना है। तो आंसर क्या हुआ, 3969। चेक करिए मेरे भाई, आप चेक करने के लिए स्वतंत्र हैं, फटाफट से इस बात को आप चेक करिए कि क्या मैंने जो बात आपसे कही वह बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। क्योंकि अगर थोड़ी भी समझ में आ गई तो आगे हम आपको पूरी बात समझा देंगे। फटाफट से चेक करिए मेरे भाई, मेरे मुन्ना, कि क्या यह बात आपको समझ में आ रही है। क्या यहां पर मैं आपसे अगला प्रश्न पूछ सकता हूं कि अगर मेरे पास कोई संख्या है 57 और मैं 57 का स्क्वायर निकालना चाहता हूं, मैं 57 का स्क्वायर निकालना चाहता हूं मेरे भाई, तो क्या आप इसका स्क्वायर निकालने में मेरी मदद करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले बताइए कि ये 50 से कम है या ज्यादा है। आप कहेंगे ज्यादा है। कितना ज्यादा है? आप कहेंगे 7 ज्यादा है। तो ज्यादा है तो क्या करेंगे सर, 25 में जोड़ेंगे। ज्यादा है तो क्या करेंगे, 25 में जोड़ेंगे। अगर 25 में 7 जोड़ें तो कितना आएगा मेरे भाई, 32 आएगा। और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि संख्या कितनी ज्यादा थी, आप कहेंगे 7 ज्यादा थी। तो 7 का स्क्वायर क्या हुआ, 49। क्या 57 का स्क्वायर 3249 होता है? क्या 57 का स्क्वायर 3249 होता है मेरे भाई? क्या आप इस चीज को एग्री करते हैं? क्या आप इस चीज को एग्री करते हैं मेरे भाई? चलिए चेक करिए, अपने इस तरीके से चीजों को चेक करिए कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 69, अगर मेरे पास कोई नंबर है 69, अगर मेरे पास नंबर है 69, तो सबसे पहले मैंने इसकी 50 से तुलना की तो मुझे पता चला कि ये 19 ज्यादा है। ये 50 से कितना ज्यादा है, 19 ज्यादा है। तो ये जितना ज्यादा है, क्योंकि हमें यहाँ स्क्वायर तो लिखना ही है, तो जितना ये ज्यादा है उसका स्क्वायर सबसे पहले आप यहां लिख दिया करिए। 19 का स्क्वायर कितना हो गया, 361। और इस 19 को जोड़ना कहां है मेरे भाई, 25 में जोड़ना है। अगर 19 को 25 में जोड़ते हैं, अगर 19 को 25 में जोड़ते हैं तो आंसर क्या आएगा, 44। आपको पता है कि 5 अंक का आंसर नहीं चलेगा तो इसको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो क्या आया आंसर, 4761। चेक करिए क्या 69 का स्क्वायर, चेक करिए क्या 69 का स्क्वायर 4761 होता है? क्या 69 का स्क्वायर 4761 होता है? बिल्कुल। कुछ संख्याएं लीजिए, प्रैक्टिस करिए। अगर मेरे पास एक संख्या है 47, फटाफट से बताइए इसका स्क्वायर क्या होगा। 47 का स्क्वायर क्या होगा? यह संख्या 50 से 3 कम है। अगर 50 से 3 कम है तो 25 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 22 आएगा। और 3 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, 9 होता है। तो हमें लिखना क्या है, 09, क्योंकि आपको पता है कि हमें 4 डिजिट चाहिए, हमें 4 डिजिट चाहिए, ये सब पता है आपको। बताइए
क्या आपको पता है कि हमें 4 डिजिट चाहिए? बोलो। क्या आपको ये बात पता है? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आपको ये बात पता है मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे? फ्रेंड रिक्वेस्ट। बिल्कुल। फटाफट से मुझे आप अब आंसर करना चालू करिए और मुझे बताइए कि क्या आप 73 का स्क्वायर बता सकते हैं? क्या आप मुझे 73 का स्क्वायर बताने के लिए तैयार हैं? चलिए कोई बात नहीं, हम जो है पहले छोटी संख्याओं का कर लेते हैं, ठीक है? जैसे 50 से जितनी संख्याएं छोटी हैं पहले उनका कर लेते हैं। तो चलिए आप मुझे आंसर दीजिए कि क्या आप मुझे 43 क्या आप मुझे 43 का स्क्वायर बता पाएंगे? चेक करिए, क्या आप मुझे 43 का स्क्वायर बता पाएंगे मेरे भाई? क्या आप मुझे 43 का स्क्वायर बता पाएंगे? आप कहेंगे सर ये 50 से 7 कम है, तो 7 कम है तो 25 में से 7 निकालेंगे और 7 कम है तो 7 का स्क्वायर यहां लिखेंगे। बताइए हाँ या ना, बताइए हाँ या ना। क्या आप मुझे 38 का स्क्वायर बताने के लिए तैयार हैं? चेक करिए, क्या 38 का स्क्वायर आप बताने के लिए तैयार हैं? 38 का स्क्वायर क्या होगा मेरे भाई? सबसे पहले बताइए 38 का स्क्वायर क्या होगा? ये 50 से कितना कम है? 12 कम है तो 12 किस में से घटाएंगे भैया? 25 में से घटाएंगे। यह 50 से कितना कम है? ये 50 से 12 कम है, तो ये 12 किस में से घटाएंगे मेरे भाई? 25 में से घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 13 आएगा। फिर बताइए कितना कम है? आप कहेंगे 12 कम है, तो 12 का वर्ग क्या होता है मेरे भाई? 144 होता है। और जब 5 अंक आ जाए तो मिडिल वाले इन टर्म को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो आंसर क्या हुआ मेरे भाई? 1444। आंसर क्या हुआ मेरे भाई? हो गया मेरे भाई? क्या आपको दिक्कत हो रही है कोई? क्या आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही है? तो चलिए थोड़ा सा 50 से बड़ी संख्याओं पर हम ट्राई करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या 57 का स्क्वायर आप निकाल के बताएंगे मुझको? क्या 57 का स्क्वायर आप निकालने के लिए तैयार हैं? चेक करिए, क्या 57 का स्क्वायर निकालने के लिए तैयार हैं? आप कहेंगे सर ये 50 से 7 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतना 25 में जोड़ो। ये 50 से 7 ज्यादा है तो 7 क्या करना है? 25 में जोड़ना है। क्या आएगा मेरे भाई? 32। फिर से बताइए कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर क्या हुआ? 49। चेक करिए हाँ या ना। क्या यह छोटी सी चीज आपको समझ में आ रही है? क्या आप 54 का स्क्वायर निकालने के लिए तैयार हैं? क्या आप 54 का स्क्वायर निकालने के लिए तैयार हैं? आप कहेंगे कि ये 50 से 4 ज्यादा है, तो 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 होगा, और 4 ज्यादा है इसलिए 4 का वर्ग 16। बताइए हाँ या ना, बताइए हाँ या ना मेरे मुन्ना। क्या यह इतनी छोटी सी बात आपको समझने में कहीं कोई समस्या आ रही है? क्या यह बहुत सहज है? क्या आप अभी मुझको 63 का स्क्वायर बताने के लिए तैयार हैं? फटाफट से चेक करिए, क्या 63 का स्क्वायर बताने के लिए तैयार हैं? आप कहेंगे 50 से 13 ज्यादा है, 50 से 13 ज्यादा है तो 25 में 13 जोड़ देंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 38 आएगा। और 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169 होगा। इन दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? 3969। इनको क्यों जोड़ रहे हैं?
बार बार समझा रहा हूं कि यहां 4 डिजिट का ही आंसर पॉसिबल है। किसी भी 2 डिजिट का है वो 99 ही क्यों ना हो, किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो आंसर 4 डिजिट से बड़ा नहीं हो सकता। अगर यहां 5 डिजिट आया है तो इस बीच वाले दोनों टर्म को ऐड करके लिखना पड़ता है। चूंकि ये 38 अलग टर्म से आया है, 169 अलग टर्म से आया है, तो इन दोनों टर्म का, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट डिजिट आपस में हम यहां जोड़ देते हैं। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छे। थोड़े से और चेक कर लीजिए सवाल। क्या आप 68 का स्क्वायर बताने के लिए तैयार हैं? आप कहेंगे कि ये 25 से 18 ज्यादा है। आप कहेंगे सर ये 25 से 18 ज्यादा है तो 43 लिखा जाएगा, क्योंकि 50 से 18 ज्यादा है तो ये 18 किस में जुड़ेगा? 25 में जुड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा? 43। तो फिर पूछूंगा भाई कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। 18 का स्क्वायर क्या हुआ? 324। फिर 5 डिजिट आ गए तो बीच वाले डिजिट क्या कर देने हैं? सम कर देने हैं। क्या 4624 आपका आंसर सही है? चेक करिए मेरे भाई, क्या 4624 आपका आंसर सही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। ठीक है मेरे भाई, क्या 4624 आंसर सही था? बिल्कुल सही था। इसका मतलब आप ये तरीका एटलीस्ट सीख गए हैं कि कोई संख्या 25 से 75 के बीच में लाई करती है तो उस संख्या का स्क्वायर आप कैसे निकाल पाएंगे। बाकी की चीजें आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। आप जितना प्रैक्टिस इसमें अपना डालेंगे उतना आपको ज्यादा अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। ठीक है, अब अगले सेगमेंट में जब हम चलते हैं तो हम संख्याओं को 75 से 125 की श्रेणी में डाल देते हैं। अब हमारा टारगेट है, ये हम चौथा तरीका सीख रहे हैं स्क्वायर निकालने का। तो हम यहां देखें कि अगर हमारी कोई भी संख्या 75 से 125 के बीच में पड़ती है, अगर हमारी कोई भी संख्या 75 से 125 के बीच में पड़ती है तो उस संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिए, 75 से 125 के बीच में पड़ने वाली कोई भी संख्या, जैसे 76, जैसे 89, जैसे 110, जैसे 117, ये संख्याएं क्या हैं? ये ऐसी संख्याएं हैं जो 75 से 125 के बीच में पड़ती हैं। अगर इस तरीके की किसी भी संख्या का हमको स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो इसका तरीका क्या होगा मेरे भाई? इसका तरीका बहुत शानदार और बहुत सहल होने वाला है। बस आपको बहुत पेशेंस इस बात को समझनी है कि अब की बार जब संख्या 75 से 125 के दायरे में मिले तो आपको क्या करना है? आपको उसका कंपैरिजन अब 100 से करना है। किससे कंपैरिजन करना है मेरे भाई? 100 से कंपैरिजन करना है। बताइए 76 100 से बड़ा है या छोटा? आप कहेंगे सर छोटा है। कितना छोटा है? आप कहेंगे सर 24 छोटा है। तो जितना छोटा हो मेरे भाई, ध्यान दें, जितना छोटा हो उतना उसी संख्या में से सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे हम 50 से कंपेयर करके 25 में जोड़ते या घटाते थे, अब की बार ऐसा नहीं करना है। जितना इससे कम या ज्यादा होगा वो उसी संख्या में जोड़ा या घटाया जाएगा। तो 76 100 से 24 छोटा था तो हमने 76 में से ही 24 सब्सट्रैक्ट कर दिया, जिससे हमें क्या मिला मेरे भाई? 52। जिससे हमें आंसर क्या मिला? 52। फिर से मैं आपसे पूछूंगा कितना छोटा था? आपने कहा 24 छोटा है, तो 24 का स्क्वायर क्या हुआ मेरे भाई? 24 का स्क्वायर क्या हुआ मेरे भाई? क्या ये अब भी 2 डिजिट में है? क्या आंसर 4 डिजिट में ही आ सकता है? क्या इसका आंसर 5776 होना चाहिए? चेक करिए, क्या इसका आंसर 5776 होना चाहिए? चेक करना आपका काम है मेरे भाई। आप चेक करते रहेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। जैसे मैंने आपसे पूछा कि मेरे भाई अब आपको 89 का स्क्वायर बताना है। मैंने आपसे पूछा कि मेरे भाई आपको 89 का स्क्वायर बताना है, तो आप इसे 100 से कंपेयर करके बताइए कि ये 100 से कितना छोटा है। आप कहेंगे सर 11 छोटा है। अगर 11 छोटा है तो 89 में ही 11 घटा दो। अगर 89 में 11 घटाते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है मेरे भाई? अगर 89 में 11 घटाते हैं तो आंसर क्या मिलता है मेरे भाई? फिर बताओ 11 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? क्या इसमें भी यहां पर हमें दोनों डिजिट सम करने चाहिए? क्या ये आंसर 7921 आया? चेक करिए, क्या ये आंसर सही है मेरे भाई? क्या ये आंसर सही है? जब हम किसी 3 डिजिट की संख्या का स्क्वायर करते हैं, जब हम किसी 3 डिजिट की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है? ये चेक करिए, क्या ये आंसर 5 डिजिट का होता है? यानी 3 डिजिट की जब हम किसी संख्या का स्क्वायर करना चालू करते हैं तो आंसर हमें कितने डिजिट का मिलना चालू हो जाता है?
5 डिजिट का मिलना चालू हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, 5 डिजिट का आंसर मिलना चालू हो जाएगा। और जब हम 3 डिजिट की किसी बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर करके खत्म कर रहे होंगे, उस समय जो अधिकतम हमारे आंसर का डिजिट होगा वो कितना होगा? 6 होगा। याद रखें मेरे भाई, वो कितना होगा? 6 डिजिट होगा। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है कि 2 अंक की किसी संख्या का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें 3 अंक में आंसर मिलता है, और जब हम 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर करके खत्म कर रहे होते हैं उस समय हमें आंसर 4 डिजिट का मिलता है। यानी 2 अंक की किसी संख्या का स्क्वायर में अधिकतम 3 अंक, कम से कम 3 अंक या अधिकतम 4 अंक हो सकते हैं। ठीक इसी तरीके से 3 अंक की किसी संख्या के स्क्वायर में कम से कम 5 अंक और अधिकतम 6 अंक हो सकते हैं। तो अभी हम 3 अंक की संख्या का स्क्वायर करने जा रहे हैं, यानी हमें कम से कम 5 अंक का आंसर चाहिए ही चाहिए। तो इसमें हम धीरे धीरे अब देखेंगे। इसको भी हमें क्या करना है मेरे भाई? इसको भी हमें इसको भी हमें पहले 100 से कंपेयर करना होगा। अगर मैं 100 से कंपेयर करूं, 110 को अगर मैं 100 से कंपेयर करूं मेरे भाई, तो ये 100 से कितना है? 10 ज्यादा है। 10 ज्यादा है तो क्या मैंने किया था? जब कम था तो इसी संख्या में घटाया था, तो ज्यादा है तो इसी संख्या में जोड़ूंगा। तो 110 में 10 जोड़ा कितना आया? 120। और 10 का स्क्वायर कितना हुआ मेरे भाई? 100 हुआ। कितने अंक में आंसर आ गया? 6 अंक में आ गया। हमें अधिकतम आंसर कितने अंक में चाहिए? 5 अंक में चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हुआ? चेक करिए हमारा आंसर क्या हुआ। फिर से मैं आपसे पूछूंगा 117 का स्क्वायर। अगर मुझे 117 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इसको 100 से कंपेयर करूंगा, देखूंगा कि ये 100 से कितना ज्यादा है। आप कह रहे हैं सर 17 ज्यादा है, तो 117 में ही 17 जोड़ दें तो आंसर क्या आया मेरे भाई? 134। आंसर क्या आया मेरे भाई? 134। और 17 का स्क्वायर क्या हुआ? 289। 17 का स्क्वायर क्या हुआ? 289। 6 डिजिट हो गया, तो मध्य के दोनों डिजिट क्या करेंगे? सम कर देंगे। तो आंसर क्या आया? 341689। चेक करिए क्या यह आंसर सही है? चेक करिए मेरे भाई, क्या यह आंसर आपको प्रोप्रिएट लग रहा है? बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार। क्या आप बात को समझ पाए हैं? क्या आप बात को समझ पाए हैं? क्या आप 121 का स्क्वायर निकालने के लिए तैयार हैं? क्या आपसे कोई भी प्राणी 121 का स्क्वायर पूछे तो आप बताने के लिए तैयार हैं? आप कहेंगे सर ये 100 से 21 ज्यादा है, तो 21 अगर इसी में जोड़ दूंगा तो आंसर क्या आएगा? 142 आएगा। और 21 का वर्ग क्या होता है? 441 होता है। तो ये आंसर क्या हो गया मेरे भाई? चेक करिए हाँ या ना। चेक करिए हाँ या ना। चेक करिए कि क्या आप 113 का स्क्वायर निकाल सकते हैं? क्या आप कहते हैं कि 113 100 से 13 ज्यादा है, और 13 ज्यादा है तो मैं इसे 126 लिखूंगा, और 13 का स्क्वायर 169 लिखूंगा। क्या ये मध्य के दोनों डिजिट सम होंगे? क्या आपका आंसर 12769 आया मेरे भाई? चेक करिए, चेक करिए मेरे भाई। क्या आप 96 का स्क्वायर निकालेंगे? आप कहेंगे 100 से 4 कम है, अगर 4 कम है तो इसी में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरे भाई? 92 का आएगा। और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। तो कुल मिलाकर आंसर क्या हुआ? 92 16। अगर मैं आपसे पूछूं भैया 98 का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या कहेंगे कि ये 98 100 से कितना कम है? ये 100 से 2 कम है। अगर ये 2 कम है तो 98 में से 2 अगर निकाल देंगे तो क्या आएगा मेरे भाई? 96 आएगा मेरे भाई। क्या आएगा मेरे भाई? 96 आएगा मेरे भाई। और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। हम क्या लिखेंगे? 04। बोलिए हाँ या ना। अगर मैं 99 का स्क्वायर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 100 से कितना कम है? ये 100 से 1 कम है। तो 99 में से मैं भी 1 कम करूंगा तो कितना आएगा? 98 आएगा। और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो मैं क्या लिखूंगा? 9801 इसका आंसर लिखूंगा। बोलिए आप एग्री करते हैं या नहीं? क्या आप इस बात को एग्री करते हैं? बाकी की चीजें मेरे भाई, चीजों को मल्टीपल टाइम देखकर और रिवाइज करके आपको इस पे स्पीड और अपना ग्रिप बनेगा। आप ये केवल देखकर चाहते हैं कि मैं इसमें प्रो हो जाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको करके देखना पड़ेगा। बार बार करेंगे, चीजें अपने आप आपके लिए इजी हो जाएंगी, और तभी ये आपको एक बेहतर एस्पिरेंट्स के रूप में आगे ले चलेंगी।
मेरे साथ जुड़े हुए बहुत सारे बच्चे जो काफी दिनों से एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, वो इस दुख को जानते हैं। दरअसल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता। समस्याएं ये होती हैं कि हमारे करने का तरीका क्या है। यहां अगर कोई विद्वान व्यक्ति यह समझे कि मुझे गणित बहुत आती है और इसलिए मुझे कंपटीशन क्वालिफाई कर देना चाहिए, तो वो गलत बात है। टॉपिक तो आपके जाने पहचाने हैं, मगर इस टॉपिक को टैकल करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, और वो तरीका ही हम आपको सिखा रहे हैं। ये बिल्कुल अलग बातें हैं। ये वो परसेंटेज, वो एवरेज, वो मिक्सचर एलिगेशन, वो रेशियो नहीं है जो आप स्कूल में पढ़ते आए थे। ये बिल्कुल अलग है, और इसको टैकल करने के लिए आपको जो प्रिपेयर होना चाहिए, जिन चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जितना आपके अंदर स्पीड होनी चाहिए, बस हम उसी का वार्म अप आपको करवा रहे हैं। बिल्कुल इसके बाद हम तुरंत टॉपिक पे आ जाएंगे, और टॉपिक में फिर हम आपके साथ धुआंधार प्रश्न करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे, प्रश्नों के सारे हम बखिया उधेड़ देंगे। मगर अभी आपके वार्म अप के सेशन में ये जरूरी है कि ये चीजें आपको प्रोप्रिएट तरीके से समझ में आए। ठीक है मेरे भाई, आप समझ गए कि अगर 25 से लेकर 125 तक कोई भी संख्या मुझको मिलती है तो मैं उसको दो सेगमेंट में तोड़ लूंगा। एक तो 25 से 75 और दूसरा 75 से 125। अगर इस संख्या में मुझे मतलब कोई संख्या 25 से 75 के बीच में पड़ती है, उसका मुझे स्क्वायर निकालना है, तो मैं 50 से कंपेयर करूंगा, और यहां स्क्वायर निकालना है तो मैं 100 से कंपेयर करूंगा। बाकी की एक्टिविटी आपके प्रश्नों में मैंने करा दी है, उस पर आप जाइए, प्रश्नों को बार बार देखिए, अपने से करके देखिए, डिफरेंट प्रश्न उठाकर आपको समझ में आ जाएगा कि चीजों को कैसे टैकल करना है। ठीक है मेरे भाई, यानी आपने पहले यह सीखा कि किस तरीके से किसी भी एंडिंग डिजिट 5 के नंबर्स का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। फिर आपने सेगमेंट वाइज देखा कि 125 तक के नंबर्स को हम किस तरीके से सहजता से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये दोनों बात आपके लिए हो गई हैं, तो अब मैं रैंडमली किसी भी नंबर के स्क्वायर को निकालने की तकनीक आपको सुझाता हूं। आ जाइए मेरे साथ, फटाफट से आस्तीन चढ़ाइए और आ जाइए। अब हमारे पास जितना भी हमने तरीका ट्रिक सीखा, एंडिंग डिजिट 5 का हमने तरीका सीखा, 25 to 175 तक का हमने तरीका सीखा, ये तरीके अपनी जगह काम करते रहेंगे। हमने आपसे क्या कहा, डाटा जैसा तकनीकी वैसी। अब संख्याएं 125 से ज्यादा भी हो सकती हैं, तो उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उनका तरीका मैं आपको बताने चल रहा हूं। हो सकता है यह तरीका आपको इतना पसंद आए कि आप कहें सर हम पिछले कॉन्सेप्ट में भी इसको क्यों नहीं लगा सकते। तो जितना तरीका मैं आगे आपको बताता जा रहा हूं, वो सारे तरीके पीछे भी अप्लाई होते हैं। जरूरत यह है कि किस तरीके को आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, किस डाटा के लिए कौन सा तरीका ज्यादा अप्रोप्रिएट है, आपको उस तरीके का प्रयोग करना है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले आ जाते हैं, हम पहले 2 अंक की कोई भी संख्या लेते हैं। अगर 2 अंक की मैं कोई भी संख्या लूं, जैसे मैंने मान लीजिए 67 ले लिया, मैंने 2 अंक की कोई संख्या ली, जैसे मान लीजिए मैंने 67 ले लिया। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, मेरे भाई। मैं अपना समय आपके साथ दे रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि जितने भी तरीके तकनीक हैं वो आप सीख जाएं। ठीक है, ये वीडियो बस इसी चीज पे समर्पित है कि अगर मुझे 67 का स्क्वायर करना है, मुझे क्या करना चाहिए मेरे भाई। अगर मुझे 67 का स्क्वायर करना है तो चलिए अगला तरीका सीखिए। अगर आपको 67 का स्क्वायर करना है तो आपको क्या करना है, केवल 6 का स्क्वायर लिखना है यहां और 7 का स्क्वायर लिखना है यहां। बोलिए हाँ या ना। इतने में आपको कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको इन तीनों संख्याओं का गुणा कर देना है। किसका किसका, 6 का, 7 का, 2 का। कितना आया, आप कहेंगे सर 7 छंग 42, 42 दुना 84, 84 आया। 84 को यहां बीचों बीच जोड़ दीजिए। चेक करिए 84 को मैंने कहां ऐड किया है, यहां बिल्कुल बीच में। अब बस एडिशन करना है। यहां से मैंने लिखा 9, 4 4 का 8, 8 6 का 14, 3 1 का 4। बोलिए क्या 67 का स्क्वायर निकालना आपके बाएं हाथ का खेल था? क्या मैं आपसे अब 87 का अगर स्क्वायर निकालने के लिए कहूं तो आप 8 का स्क्वायर यहां, 7 का स्क्वायर यहां लिखेंगे और इन तीनों का गुणा करेंगे, यानी 8 सते 56, 56 दुना 112, 56 दुना 112। तो आपको क्या करना है, 112 यहां लिखना है।
चेक करिए आपको क्या करना है, 112 यहां लिखना है। तो यहां से क्या आया मेरे भाई 9, यहां 6, यहां 5, यहां 7। चेक करिए आपका आंसर, आपका आंसर चेक करिए। ये मैंने 112 इधर क्यों लिखा, ध्यान दीजिए। जब हम आप इन तीनों का गुणा करते हैं, जो भी आउटकम आता है उस आउटकम का यूनिट डिजिट इस, देखो ये 2 भाग में था, तो इस वाली संख्या के बिल्कुल बाहरी हिस्से को टच करना चाहिए। जैसे इसका प्रोडक्ट आया 112, तो ये 2 किसके नीचे रहेगा, इस 4 के नीचे रहेगा। बस यही चीज हमको ध्यान देनी है, ठीक है। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये 49 कहां से आया है, 7 का स्क्वायर है। ये 64 कहां से आया है, 8 का स्क्वायर है। तो जो इसका स्क्वायर आया है, इसी के नीचे हमको पहला डिजिट रखना है। अभी आप 2-3 प्रश्न करेंगे, आप अपने आप इसमें सहज हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि 56 का स्क्वायर बताइए। अगर आपको 56 का स्क्वायर बताना है मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, केवल 5 का स्क्वायर लिखना है यहां, 6 का स्क्वायर लिखना है यहां, और इन तीनों का गुणा कर देना है। तो 5 6 जार 30, 30 और 2 जार 60, 60 यहां लिखा, तो यहां क्या आया 6 3 1 3। बोलिए हाँ या ना। क्या कोई समस्या थी, क्या किसी तरीके की कोई समस्या बन रही है? आप कहेंगे सर ये बहुत शानदार है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं बन रही है। 9 का वर्ग क्या हुआ, 7 का वर्ग क्या हुआ, 9 7 और 2 का गुना क्या हुआ, बिल्कुल। तो 9 10 4 9। चेक करिए हाँ या ना, चेक करिए हाँ या ना। चेक करिए मेरे भाई, क्या यह बात आपको समझ में आ रही है? क्या इस आधार पर हम थोड़ा सा आगे चलें तो हम देखें कि क्या आप 114 का स्क्वायर निकाल सकते हैं? अगर आपसे 114 का स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या कर सकते हैं? आप कह सकते हैं सर 11 का स्क्वायर 121 और 4 का स्क्वायर 16 हुआ। 11 का स्क्वायर 121 और 4 का स्क्वायर 16 हुआ, और इन तीनों का गुना क्या हुआ, 11 चौके 44, 44 दुना 88। याद रखें 1 8 इसके नीचे रहेगा, 1 यहां आएगा। तो आंसर क्या हुआ 6 9 9 2 1। चेक करिए हाँ या ना, चेक करिए मेरे भाई हाँ या ना। चेक करिए कि अगर मैं आपको 117 का स्क्वायर करने के लिए कहूं, तो क्या आप 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49 और 11 सते 77 और 77 दुना 154 ऐसे लिख देंगे? बोलिए बोलिए, लिख देंगे? क्या यहां से 9, यहां से 8, यहां से 6, यहां से 3, यहां से 1 मिला, क्या आंसर हो गया? चेक करिए मेरे भाई, क्या ये इतना ही सहज था? क्या यह इतना ही सहज था मेरे भाई? क्या किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना इतना ही सहज होता है? चेक करिए, चेक करिए, बताइए। देखिए किसी भी तरीके से जब भी आपको जहां मौका मिले आप टेक्निक का प्रयोग करिए। यहां देखिए आप क्या कर सकते हैं, 8 दूनी 16, 16 गुणे 17, 16 गुणे 17 मतलब 16 का स्क्वायर प्लस 16। तो 16 का स्क्वायर क्या हुआ 256, 256 और 16 कितना हुआ 272। तो आप आराम से यहां क्या लिखेंगे 272। कहां लिखेंगे, 2 इसके नीचे रहना चाहिए बस। अब यहां से लिखिए 4 6 2 8 9 7 16 8 2 10 11 2 1 3। बोलिए हाँ या ना। क्या आपने 178 का स्क्वायर निकाल दिया मेरे भाई? क्या आपने 178 का स्क्वायर निकाल दिया मेरे भाई? क्या कोई भी व्यक्ति आपको रोकने में सक्षम है? क्या कोई भी आपको रोकने में सक्षम है क्या? क्या आप 223 का स्क्वायर निकाल देंगे मेरे भाई? क्या आप 223 का स्क्वायर निकालेंगे? आप लिखेंगे 22 का स्क्वायर तो मुझको सर पता है, और 3 का स्क्वायर भी पता है। क्या 22 तिहाई 66 और 66 दूना 132 भी आपको पता है? आप कहेंगे सर पता है।
तो क्या ये आंसर लिखने में आपको बिल्कुल कोताही नहीं करनी चाहिए? आप कहेंगे नहीं सर नहीं करनी चाहिए और ना हमने किया है। बोलिए बोलिए, क्या चीजें आपको प्रोप्रिएट ढंग से समझ में आ रही हैं? क्या इतना छोटा सा तरीका है इसको सॉल्व करने का? क्या किसी भी संख्या को जिसका आप स्क्वायर जानते हैं आप निपटा सकते हैं? हाँ, जहां तक आप स्क्वायर जानते हैं केवल वहीं तक की संख्याएं आपसे निपटेंगी, ये भी ध्यान रखिएगा। 35 का स्क्वायर क्या हुआ? 1225। 4 का स्क्वायर क्या हुआ? 16। और 35 गुणे 4 गुणे 2 क्या होगा? 35 चौके 140, 140 दुना 280। तो 280 में ये याद रखिएगा कि जो सेकेंड सेगमेंट में 16 आया है उसके नीचे एक अंक होना चाहिए। तो 6 1 8 5 13 2 2 4 1 5 2 और 1। बताइए क्या ये आंसर आपके लिए सहज था? क्या ये आंसर आपके लिए सहज था मेरे भाई? क्या आप किसी भी तरीके का स्क्वायर अब निपटा सकते हैं? क्या आप किसी भी स्क्वायर को निपटाने में दक्ष हो गए हैं? क्या मैंने आपको इस लेसन में भर भर की ट्रिक समझा दी हैं? क्या मैंने आपको स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर बताने के आपको काबिल बना दिया है? और बहुत कम और जेन्युइन तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस बनाएंगे। उम्मीद करता हूं ये लेसन आपके बहुत काम का रहा होगा। आपसे मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।